आइंस्टाइन और न्यूटन की अक्लमंदी और कारनामों से तो सब वाकिफ हैं, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक शख्स ऐसा भी है जिसका आईक्यू इन दोनों से बहुत ज्यादा है, मगर वो गुमनाम है। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो दुनिया में अब तक पैदा होने वाले सब इंसानों में सबसे ज्यादा ज़हीन माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 था, इसाक न्यूटन का आईक्यू 190 था, लेकिन जिस शख्स की बात हम आज करने जा रहे हैं उसका आईक्यू लेवल 260 था, यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन और इसाक न्यूटन से भी कई ज्यादा। इस शख्स का नाम है विलियम जेम्स। यकीनन आपने इसका नाम भी नहीं सुना होगा। विलियम जब 8 साल का था तो वो 8 मुख्तलिफ जबानें बोलता था। विलियम 1898 में अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसके माँ बाप इंतहाई ज़हीन लोग थे। विलियम सिर्फ 18 महीने का था जब उसने अमेरिका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में विलियम 8 मुख्तलिफ जबानें बोलता था, जो उसने खुद अपनी मदद आप के तहत सीखी थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि विलियम ने छोटी सी उम्र में ही अपनी एक जबान तख्लीक की जिसको उसने वेंडरवुड का नाम दिया। विलियम दुनिया का पहला शख्स था जिसे बहुत छोटी उम्र में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला। विलियम को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1909 में 11 साल की उम्र में पढ़ने का मौका मिला। सिर्फ 1 साल बाद यानी 1910 में विलियम अपने उस्ताद को मैथ्स पढ़ाया करता था। इस छोटे से बच्चे की जहानत देखकर इसको चाइल्ड प्रोडिजी का खिताब दिया गया, यानी ये एक ऐसा बच्चा था जिसमें अपनी उम्र से बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद थी। विलियम ने 16 साल की उम्र में कॉलेज की डिग्री मुकम्मल कर ली। इसकी आला सलाहियतों की बिना पर ये छोटी उम्र में ही बहुत मशहूर हो गया। लेकिन विलियम को मशहूर होने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो लोगों से दूर अकेला रहना चाहता था। उसके लिए सबसे अच्छी जिंदगी वो थी जिसमें उसका किसी के साथ राब्ता ना हो। एक मौके पर विलियम ने ऐसा भी कहा कि वो कभी शादी नहीं करना चाहता। विलियम के वालिद ने बहुत कोशिश की कि वो और ज्यादा पढ़ाई करे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि विलियम में कुछ खास जरूर है। जैसे जैसे विलियम बड़ा हुआ उसने अपने वालिद की मर्जी पर चलना छोड़ दिया। वो जानता था कि अगर वो आगे बढ़ेगा तो लोग उसे और ज्यादा जानने लगेंगे। यहाँ तक कि इसी वजह से उसकी अपने वालिद के साथ शदीद लड़ाई भी हो गई। लड़ाई इतनी शदीद थी कि विलियम के वालिद की 1923 में वफात हुई तो वो इनके जनाजे पर भी नहीं गया। गुमनाम रहने के लिए विलियम ने छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि लोग उसे फिर भी पहचान लेते थे। वही लोग जो इससे प्यार करते थे और इसके बारे में अच्छी बातें लिखते थे, अब इसके खिलाफ लिखना शुरू हो गए। विलियम ने वर्ल्ड वॉर 1 में जंग के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके नतीजे में उसे 18 महीने की कैद हुई, लेकिन उसके खानदान वालों ने उसकी बेल